अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर इस समय हिमाचल की सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बीजेपी के निशाने पर हैं। लगातार बीजेपी हमलावर है। शिमला में मस्जिद का अवैध निर्माण हटाने की मांग की जा रही है और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि शिमला में अवैध मस्जिद के निर्माण पर जमकर बवाल शुरू हो गया है। हिंदू संगठन जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने यहां तक कि बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। शिमला में हालात बेकाबू हो गए हैं। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उग्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया और बकायदा लाठीचार्ज किया है। सुरक्षा घेरा को तोड़ दिया गया है। हालात लगातार शिमला में इस समय बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अवैध मस्जिद मामले में हिंदू संगठन आज सड़कों पर उतर आए। हिंदू संगठन अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहे हैं। शिमला पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संजौली पहुंचने से रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड लगाए थे, लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़कर प्रदर्शनकारी जो है अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इसी दौरान भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रशासन ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया है। हल्का बल का प्रयोग किया है। प्रदर्शनकारी टनल में लगे बैरिकेड को तोड़कर आगे संजौली की ओर बढ़े। संजौली में प्रदर्शनकारियों को एसबीआई के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर फिर रोक दिया गया। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको शिमला की दिखा रहे कि किस तरीके से अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर शिमला की राजनीति में इस समय भूचाल आ गया है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार शुरू हो गई है और इसकी पूरी कहानी की शुरुआत तब से हुई जब खुद हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस मस्जिद निर्माण को लेकर सरकार के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको शिमला की दिखा रहे कि किस तरीके से हालात जो है लगातार वहां पर बेकाबू होते जा रहे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई है। गुस्साई भीड़ ने बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने जो है यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बात की जाए तो यहाँ से विवादित मस्जिद की दूरी करीब 50 मीटर है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही हनुमान चालीसा का बकायदा पाठ भी किया। यानी कुल मिलाकर मस्जिद की कुछ दूरी पर ही जो हिंदू संगठन के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हनुमान चालीसा का वाचन किया और लगातार मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं। जो अवैध निर्माण किया गया है इसको हटाने की मांग कर रहे हैं। और बात की जाए तो इसके चलते संजौली ढली सड़क पर यातायात ठप हो गया है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई हिंदू नेता हिरासत में लिए गए हैं। पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी योगराज शर्मा शिमला से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगराज, फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस तरह से लगातार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प चल रही है। अब पानी की बौछारों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ढली की तरफ से जब ये प्रदर्शनकारी बढ़े तो ढली टनल के पास जो बैरिकेडिंग की गई थी पुलिस की तरफ से उसको तोड़कर जो है प्रदर्शनकारी ठीक मस्जिद के पास पहुंच गए और यहाँ पर काफी झड़प जो है पुलिस के जवानों के बीच में और जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच में देखी गई। यहाँ पर भी बैरिकेड जो है वो तोड़े गए, जिसके बाद कुछ पथराव भी प्रदर्शनकारियों की तरफ से यहाँ पर हुआ, जिसके कारण पुलिस को लाठीचार्ज का यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ा। पहले लाठियां भांजी गई, प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला गया और अब लगातार जो झड़प है वो चल रही है और पानी की बौछारों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। तो ये बताइए कि झड़प के दौरान चाहे वो पुलिस हो या फिर प्रदर्शनकारी हो, कोई घायल भी हुए हैं? या बिल्कुल, कुछ प्रदर्शनकारी इस दौरान घायल हुए हैं जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया है और जब बैरिकेड तोड़े गए गली में तो उसकी चपेट में कुछ पुलिस जवान भी आए और वो भी घायल हुए हैं जिनको उपचार के लिए भेजा गया है। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शनकारी उग्र हो रहे हैं और साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि
शिमला में इस तरह का वातावरण पड़ने नहीं दिया जाएगा। मस्जिद जो ये अवैध रूप से बनी है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको गिराने की यहाँ पर कोशिश जो है प्रदर्शनकारी लगातार बात कह रहे हैं कि इसको गिराया जाएगा। इसमें अदालत का इंतजार नहीं किया जाएगा क्योंकि 5 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, लेकिन प्रदर्शनकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2010 से 14 सालों से सुनवाई ही होती आ रही है और कोई फैसला अब तक नहीं निकल कर आया है। और यही वजह है कि इस तरह के एलिमेंट जो है यहाँ पर जो है वो लगातार बना ले रहे हैं। अवैध मस्जिदें बन रही है, 5 मंजिला ये अवैध मस्जिद बन गई और यही वजह है कि पूरा का पूरा संजौली बाजार जो सड़कें हैं वो प्रदर्शनकारियों से भरी है। विभिन्न हिंदू संगठन इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और साफ तौर पर यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से मस्जिद तक पहुंचा जाए और तोड़फोड़ वहां पर की जाए, लेकिन पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरी कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शनकारियों को रोका जाए और इनको मस्जिद तक ना पहुंचने दिया जाए। जी बिल्कुल योगराज, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस तरीके का जो प्रदर्शन हिंदू संगठन के द्वारा किया जा रहा है, क्या इस प्रदर्शन की जानकारी पहले से प्रशासन को नहीं थी? क्या पहले से ही पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे कि बैरिकेडिंग तोड़ दी जाती है, जो प्रदर्शनकारी हैं वो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हालात बेकाबू हो जाते हैं? देखिए, शनिवार को जब कोर्ट में ये मामला लगा था और 5 अक्टूबर की सुनवाई जो है अगली तय की गई थी, उसी दिन शाम को जो विभिन्न धार्मिक संगठन है सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने पहले की जानकारी दे दी थी। 11 सितंबर को 11 बजे एक बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा प्रदर्शन संजौली में होगा, जानकारी दी गई थी। पुलिस भी मुस्तैद थी और यही वजह थी कि कल शाम को ही जो धारा 163 है वो यहाँ पर लगा दी गई थी। किसी को भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी और लगभग 1000 के आसपास पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई थी, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं बेकाबू हुई। 100 से 200 से 1000 के आसपास जो संख्या है लोगों की यहाँ पर पहुंची और पुलिस का भी नियंत्रण जो है इसमें नहीं रहा। इसके अलावा युवराज, ये आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, अगर प्रदर्शन पहले से इसकी प्लानिंग की गई होगी और बकायदा आप कह रहे हैं कि पूरे आसपास के इलाके में धारा 163 लागू की गई, इसके बावजूद पुख्ता इंतजाम थे प्रशासन की तरफ से, तो इसके बावजूद कैसे हजारों लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, हालात कैसे बेकाबू हो जाते हैं? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि काफी गंभीर ये मसला है। पूरे हिमाचल प्रदेश में आप इसको कह सकते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश की जनभावनाएं अब इस मसले से जुड़ गई है। पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि अवैध मस्जिद है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यही वजह थी कि प्रदेश के अलग अलग कोनों से कल शाम को ही जो लोग हैं संजौली के आसपास पहुंचने शुरू हो गए थे और सुबह से भी कुछ लोग जो है वो पहुंच रहे थे, क्योंकि संजौली अपने आप में भी काफी बड़ा इलाका है। यहाँ पर भी काफी आबादी जो है, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रहते हैं और इसमें ऐसा है कि कोई एक संगठन नहीं है, विभिन्न संगठन इसमें जुड़े हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या हिंदू धर्म के जो दूसरे लोग हैं, तमाम तरह के लोग जो हैं इसमें सम्मिलित है और यही वजह है कि ये भीड़ जो है वो बेकाबू हुई। जब भीड़ बेकाबू हुई, पुलिस ने कोशिश की रोकने की, लाठियां भी भांजी, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इस वजह से बैरिकेड्स को फांद कर जो है आप कह सकते हैं या तोड़कर जो है ये भीड़ जो है वो संजौली मस्जिद के पास पहुंची है और अभी भी जो संघर्ष है प्रदर्शनकारियों के बीच में और पुलिस के जवानों के बीच में वो चल रहा है। पानी की बौछारें जो है वो जो है वो फेंकी जा रही है ताकि प्रदर्शनकारी शांत हो और मस्जिद तक ना पहुंचे। जी, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।